साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 क्लास 6 का 17वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है सांस सांस में बांस। इस चैप्टर के छात्रों, आज मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नोत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए शब्दार्थ, एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ। करतब मतलब होता है बच्चों खेल। जैसे उसमें आता है ना कि करतब दिखाना, मतलब वो अपने जादू के माध्यम से कुछ खेल दिखाते थे। दफनाना, जमीन में गाड़ना या दफन कर देना। कब्र, शव को दफनाने वाला गड्ढा जहां पर शव को दफनाया जाता है। मौत मतलब मृत्यु। विभिन्न मतलब कई प्रकार के। बहुतायत मतलब संख्या में अधिक। बहुतायत मतलब संख्या में अधिक। प्रचलन, जो परंपरा में हो। कलात्मक, सुंदर कला। झुरमुट, झुंड। गठान, गांठ। उस्ताद, कुशल। हुनर मतलब होता है कला। तर्जनी, अंगूठे के पास की उंगली, जो अंगूठे के जस्ट बगल में होती है। गूंथना, पिरोना। खपच्चियां, बांस की पतली पतली छड़ें। आपको मैंने बताया था कि जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि जो हम टोकरी बनाते हैं उसमें पतली पतली खपच्चियां लगाई जाती हैं। देखे होंगे आप लोग, उसकी बुनाई जो होती है डलियों की, उसमें पतली पतली खपच्चियां इस प्रकार से लगी होती हैं। तो इन्हीं खपच्चियों की बात की जा रही है कि जो इसमें खपच्चियां ऐसे से लगी होती हैं इनकी। अब आप हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर, और एक एक प्रश्न मैं बोलूंगा, उनके आंसर बताऊंगा, आप लिखते जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न लिखिए। बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है? बूढ़े बांस में कौन कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती है? तो आपको यह बताना है कि कौन से ऐसे बांस हैं जो बूढ़े होते हैं, और बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो कि जो युवा बांस होता है उसमें नहीं पाई जाती। उत्तर लिखिए। 3 वर्ष से अधिक उम्र का जो बांस होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको बूढ़ा कहा जाता है। बूढ़े बांस की विशेषता यह है कि वह बहुत ही सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है, जबकि युवा बांस मुलायम होता है और उसे चीजें बनाने के लिए किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, जो 3 से अधिक वर्ष के बांस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, इसलिए उनकी कोई भी चीज आपको बनाना है तो मोड़ते समय वो टूट सकते हैं। लेकिन जो युवा बांस होते हैं वो मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, जो भी चीज आपको बनाना है उसके अनुसार उसको मोड़ सकते हैं। इसीलिए कम उम्र के बांसों का ही उपयोग सामान बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? आपको यह बताना है कि बांस से तो बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज आपको कौन सी लगती है? उत्तर लिखिए। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज मुझे मछली पकड़ने वाला जाल, जकाई लगी। जो मछली पकड़ने के लिए जाल बनाई जाती है, जकाई, वो मुझे सबसे आश्चर्यजनक लगी। असम में जकाई से मछली पकड़ी जाती है। शंकु जैसी विशेष बनावट के कारण यह जाल आश्चर्यजनक लगता है। तो छात्रों, ये सबसे आश्चर्यजनक चीज जो बांस से बनाई जाती है लगती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? आपको यह बताना है कि बांस की बुनाई कब प्रारंभ किया होगा इंसान, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर लिखिए। कहा जाता है कि इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी
शुरू की। बांस की चीजें भी तभी से बन रही हैं, जरूरत के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। छात्रों, इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि इंसान के अंदर ये कलात्मकता तभी आई होगी जब उसको कुछ खाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ी होगी और भोजन इकट्ठा करने के लिए किसी पात्र की जरूरत पड़ी होगी कि कोई ऐसा पात्र हो, कोई ऐसी डलिया हो जिसमें हम ये सारी चीजें इकट्ठा करके रख सकें। तब वो इस प्रकार की चीज, डलिया नुमा चीज कोई बनाई होगी। और इसकी भी सोच उसके अंदर तब आई होगी जब बया जैसे घोंसले देखा होगा, जैसे चिड़ियों का जो घोंसला होता है बया का, उसको देखा होगा तो उससे ही वो सीखा होगा इंसान। इस प्रकार से लेखक बताते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो, आपको मानचित्र में देख करके ये समझना है कि जो बांस से संबंधित पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो पूर्व और उत्तर साइड के जो क्षेत्र है वहां के कुछ राज्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वो ऐसे 7 राज्य हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताना है, 7 राज्यों के नाम बताना है। उत्तर देखिए, बांस भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में बहुतायत में पैदा होता है। तो ये बांस जो है इन 7 राज्यों में अधिक इसका उत्पादन होता है, अधिक इसकी खेती होती है। खेती क्या कहें, उस तरफ के जो जंगली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ये बहुत ज्यादा होते हैं बांस। तो इन क्षेत्रों में बांस ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए यहां पर बहुत से सामान भी बांस के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, चंगकी चंगलनबा कौन थे? उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में क्या घोषणा की थी? आपको ये बताना है कि ये चंगकी चंगलनबा कौन थे। उन्होंने अपने मृत्यु के समय, जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो लोगों से उन्होंने क्या कहा था? उत्तर लिखिए, चंगकी चंगलनबा एक जादूगर थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए। वो बहुत बड़े बड़े करतब दिखाए थे, बहुत बड़े बड़े खेल दिखाए थे। जब उनके मरने का समय आया तो उन्होंने यह घोषणा की कि जब उनको दफनाया जाए तो उनकी कब्र 6ठे दिन बाद खोली जाए तो वहां सबको कुछ नया देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे जब दफन करेंगे, कब्र में हमको दफन कर देंगे, तो हमारे मरने के, हमको दफन करने के 6ठे दिन अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको कुछ नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इस प्रकार से उन्होंने लोगों से कहा था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, असम के लोग जुलाई से अक्टूबर के बीच क्या करते हैं? जो असम क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं वो जुलाई से अक्टूबर मंथ के बीच में, महीने के बीच में क्या वर्क करते हैं, क्या कार्य करते हैं? उत्तर लिखिए, असम के लोगों के पास जुलाई से अक्टूबर के बीच बहुत सारा समय खाली होता है, क्योंकि उस समय वर्षा बहुत होती है, खेती कुछ समय के लिए रुक जाती है। ये लोग उस समय आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करते हैं। तो छात्रों, इस समय जब जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में बहुत ज्यादा बरसात होती है, इस दौरान अन्य कार्य उतने होते नहीं, इसलिए लोग खाली होते हैं, तो जंगलों से जाकर के बांस काट करके वो लाते हैं और इकट्ठा करते हैं और उनसे सामान बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बांस से क्या क्या वस्तुएं बनाई जा सकती हैं? आपको यह बताना है कि बांस के माध्यम से आप कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं या बनाई जाती हैं, आप जिनको देखते होंगे। उत्तर, बांस से बहुत सी वस्तुएं जैसे कि चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजें इसके माध्यम से बनाई जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बांस को काटने का सही समय क्या है? खपच्चियों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो आपको यह बताना है,
बांस को किस समय काटा जाता है, उसका काटने का सही समय क्या होता है, और उससे खपच्चियां किस प्रकार से तैयार की जाती हैं। छात्रों उत्तर लिखिए। बांस 1 से 3 वर्ष की उम्र के बीच में काटे जाते हैं। जब वो 1 से 3 वर्ष की उम्र के होते हैं तभी उन्हें काटा जाता है। उससे जब ऊपर हो जाते हैं या 3 वर्ष से ज्यादा के हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए कम उम्र के बांसों को ही काटा जाता है। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण क्या होता है, टूट जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें कम हों, और ऐसे बांसों का चुनाव किया जाता है जिनमें गठान कम हों। दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर दी जाती है, तो इनकी लंबाई भी पहले से ही तय कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। खपच्चियों की रंगाई कैसे की जाती है? आपको यह बताना है कि जो खपच्चियां हैं उनकी रंगाई कैसे ये लोग करते हैं। उत्तर लिखिए। खपच्चियों को रंगने के लिए गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काला रंग देने के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये रंगाई करते हैं। बिल्कुल प्राकृतिक रंगों से रंगते हैं, जो मार्केट में मिलने वाले रंग हैं उनसे नहीं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। दाव किसे कहते हैं? दाव चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू को कहते हैं। इस प्रकार से ये होता है। ठीक, तो छात्रों यहीं पर आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।